जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 18 अप्रैल 2026 और 18 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 18 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। उससे पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहा है, इसे आप जरूर देखिए। ठीक है, अगर आप रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो अगर आप रोज का करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो यह वीकली करंट अफेयर्स जरूर देख लें, क्योंकि इसमें आपके लिए पूरा चुन के लाते हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा और RSR हॉट ट्रिक पे ही यह एक वन शॉट वीडियो अपलोड किए, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें बोटनी का वन शॉट वीडियो, इकोनॉमिक्स का वन शॉट वीडियो और साइंस का वन शॉट वीडियो अपलोड किए। इसे आप जरूर देखिएगा। इसमें एकदम लाइन बाय लाइन एकदम टू द पॉइंट बात किया गया। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी मैं आपके सामने आता हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आता हूँ। और एक स्टूडेंट को होता क्या है कि एग्जाम के समय में आप सब कुछ समेटने के चक्कर में आपके पास कुछ नहीं रह पाता है, तो इसीलिए यह वन शॉट वीडियो इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपको वही सब बता रहे हैं जो कि आपको अब देखे होंगे कि हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक है, ऐसे भी अभी एडीओ का एग्जाम हुआ जिसमें साइंस का क्वेश्चन आया है, आप कोई भी सेट उठा लीजिए और आप हमारा ये वन शॉट वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, नहीं आएगा क्वेश्चन यहाँ के साइंस के बायोलॉजी का और या बोटनी से तो आप ही बताइएगा। और एक साइंस का ही जिसमें आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद करवाया जाएगा। यह एक सीरीज चला है जिसका एपिसोड 7 अपलोड कर चुके हैं, इससे आप जरूर देख लें। साइंस का सीरीज जो है इसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको वीडियो में ही याद करवाया जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया गया? तो विश्व चागास रोग दिवस यह 14 अप्रैल को मनाया गया। कब? 14 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विश्व चागास रोग दिवस यह हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और यह दिन मुख्य रूप से गरीबों को प्रभावित करने वाले किसिंग वंग से होने वाले इस संक्रमण को जल्द पहचान और इलाज का महत्व पर जोर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? उत्कल दिवस मनाया गया है। और 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस और CBI का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक है, अच्छा, बिहार से याद रखेंगे क्या कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस से याद रखेंगे क्या कि इस बार का यानी कि 22 मार्च 2026 का बिहार दिवस जो मनाया गया उसका थीम क्या था? तो उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद RBI का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ RBI का स्थापना। इसीलिए 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, RBI से याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। और संजय से याद रखेंगे कि कैग, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। कैग नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। फिर बता रहा हूँ, संजय मूर्ति है कैग के अध्यक्ष और संजय मल्होत्रा है RBI के गवर्नर है। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से जरूर सुने। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। देखिए, 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO का स्थापना हुआ था, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1948 से याद रखेंगे क्या? NCC का भी स्थापना कब हुआ है? 1948 को। NCC से याद रखेंगे NCC के अभी महानिदेशक कौन है? तो बीरेंद्र बस्त है। कौन है? बीरेंद्र बस्त। ऐसे पढ़ना है। ठीक है, 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस और विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उद्यान दिवस मनाया गया और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार दिवस मनाया गया। कब? 13 अप्रैल को मनाया गया। तो
अप्रैल महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपको हम यहाँ पे बताते हैं से कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में मलयालम नव वर्ष शिशु किस राज्य में मनाया गया? तो यह केरलम में मनाया गया है। कहाँ? केरलम में। देखिए, केरल का नया नाम अब क्या कर दिया गया? केरलम, ये भी याद रखेंगे। और केरलम में ही मलयालम नव वर्ष विशु मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? केरला में। अब केरल की बात आई है, यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को। लेकिन याद रखेंगे क्या, नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? वह हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक से याद रखेंगे नारियल के उत्पादन में, कॉफ़ी के उत्पादन और मक्का के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। और हाथी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है। केरल भारत में रबर के उत्पादन और काली मिर्च के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो केरल ही है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। अच्छा, केरल से याद रखेंगे से भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल बना। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? यह केरल ही किया। और केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया, यह WHO के द्वारा। और केरल के कोझिकोड को ही शाही सिटी का दर्जा दिया गया, यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, ठीक है। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व से याद रखें टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? यह 1973 में आया है। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बू एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। केरल में शांत घाटी अष्टमुंडी झील है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में कोचीन बंदरगाह है जो कि अरब सागर की इसे रानी कहा जाता है और जो मलाबार तट पे, और इसे सबसे बड़ा शिपयार्ड कहा जाता है। केरल सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना, वृक्षारोपण योजना और एन प्राउड योजना चलाया गया है। और केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया गया, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अटुंगल पोंगल त्यौहार कहेगा तो यह हो जाएगा केरल में, और सीधा रहेगा पोंगल त्यौहार तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। त्रिशूल त्यौहार भी कहाँ मनाया गया है? केरल में। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मुपरा जनजाति और पनियान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है, ठीक है, 1799 वाला में। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सबरी वाला मंदिर है जो भगवान अय्यप्पन को समर्पित है, जिसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त कौन हो गया? यह केरल हो गया। और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। और एन प्राउड योजना किसके द्वारा चलाया गया है? यह केरल सरकार के द्वारा चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अभी संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की और 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला शहर कौन बना? यह केरल का वर्कला बना है। कौन बना है? वर्कला बना है। केचुए की ड्राविडा वाजिनिया नामक नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। महिलाओं की यात्री सुरक्षा के लिए निर्भया निशा यह केरल में शुरू की गई है। और पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? केरल में। और पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। केरल में केचुओं की 2 नई प्रजाति खोजी गई। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटिनियम पाइकांडे नाम की एक नई पौधे कहाँ खोजी गई है? यह केरल में खोजी गई। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में IPL में 400 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? ये शुभमन गिल बने। कौन बने? शुभमन गिल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि IPL 6000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? यह शुभमन गिल बन गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, IPL की बात आई है तो अभी T20I मैच में 9 क्रिकेट लेने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये लौरा कार्डोसो बनी है। USA मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? यह रविचंद्र अश्विनी बने हैं। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी यात्री कौन बने? सुनील नरेन ने बने। IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बनी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी रवांडा की फैनी उतागुसिमिंदा बनी है। तो इतना याद रखेंगे अभी ये IPL से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में इजराइल ने किसे मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है? यह रोमन गॉफमैन को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह है रोमन गॉफमैन। इनको अभी इजराइल का नया मोसाद का
ठीक है, प्रमुख नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई तो आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ जितना इंपॉर्टेंट रिकॉल करवा रहा हूँ उससे आप रिकॉल कीजिए, ठीक है, जो कि आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। जैसे बार बार आपको हम रिकॉल करवाएं, जैसे सेबी का चेयरमैन कौन था, तुहिन का, ये 1799 में पूछा गया था दरोगा वाला में। एनसीसी का तो अभी बताएं कौन है, वीरेंद्र बस्त है। आईटीबीपी के कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर। और सीआईएसएफ के कौन है, परवीर रंजन। ध्यान देंगे ये है परवीर रंजन, एक है परवीन कुमार जो कि बीएसएफ के महानिदेशक है। अब परवीन से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, परवीन सूद, और सीबीसी के अध्यक्ष कौन है, परवीन कुमार श्रीवास्तव। कौन है, परवीन कुमार श्रीवास्तव। इसरो के अध्यक्ष कौन है, वी नारायण। और ये क्या कहते हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। और रॉ के चेयरमैन कौन है, परागजन। और यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, अजय कुमार। और अजय कुमार नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। उसके बाद फिक्की के चेयरमैन कौन है, अनंत गोयका। कौन है, अनंत गोयका। और कैग तो बताइए दी थे संजय मूर्ति। और आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है, तो यह अरविंद पनघरिया। और इलेक्शन आयोग कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, खालिद एल एनानी। देखिए ये है खालिद एल एनानी, एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, जैसा। और जैसा से याद रखेंगे कि आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यह जैसा को किया गया है। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, मिथुन मिन्हास। और एसीसी के चेयरमैन कौन है, मोहसिन नकवी। कौन है, मोहसिन नकवी। और एएफआई के अध्यक्ष कौन है, बहादुर सिंह सग्गू। कौन है, बहादुर सिंह सग्गू। आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, पीएम मोदी। यह हमेशा प्रधानमंत्री होते और यह अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है, सुमन बैरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, वी.आर. सुब्रमण्यम। और कैबिनेट सचिव कौन है, टी.वी. सोमनाथ। और चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है, राहुल गांधी। और राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के सभापति कौन है, सीपी राधाकृष्ण। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। रेलवे के सीईओ कौन है, सतीश कुमार। और एफबीआई के निदेशक कौन है, काश पटेल। और अटॉर्नी जनरल महानुवादी जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है, कौन है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी है। कौन है, आर वेंकटरमणी है। 53वीं सीजीआई में मुख्य न्यायाधीश कौन है, सूर्यकांत है। कौन है, सूर्यकांत। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है, राजा राजन। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और देखिए इतना याद रखिएगा नियुक्ति से। और अभी ये क्या क्वेश्चन था कि इजराइल के किसे मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो यह रोमन गैफमोन को नियुक्त किया गया। कहाँ के, इजराइल के। अब इजराइल की बात आई है तो यह देख लेंगे मैप में, इजराइल की कैपिटल क्या हो जाएगा, जेरूसलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेरूसलम। और इजराइल की करेंसी क्या हो जाएगा, इजरायली न्यूज साइकिल। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है, इसाक हेरजॉग। कौन है, इसाक हेरजॉग। अभी छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। इजराइल में यूपीआई की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से भारत के इजराइल के द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इजराइल ने यूएन की एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है। सोमालिलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है, यह इजराइल बना है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो इतना याद रखेंगे अभी इजराइल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, यह स्मृति मंधाना को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, यह स्मृति मंधाना को बनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया, यह रणवीर सिंह को बनाया गया। किसका, जिंदल स्टेनलेस स्टील का।
ब्लैक क्लासिक को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यामा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सूरदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? रविंद्र जडेजा को। यूनिक्लो क्या है? यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी है। तो अभी इतना आपको रिकॉल करना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में पीटर मैगियार ने किस देश के प्रधानमंत्री का पदभार चुनाव जीता है? या हंगरी का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही होगा। किसे? पीटर मैगियर। ये है पीटर मैगियर। इन्होंने अभी हंगरी के प्रधानमंत्री का पद का चुनाव जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आई है तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे निजार अमेदी को, किन्हें? निजार अमेदी को इराक का राष्ट्रपति चुना गया है। टोल लाम को, किन्हें? टोल लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नयम ओसरिन उचर यह मंगोलिया के प्रधानमंत्री बने। बालेंसा यह अभी नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। दक्षिणी अमेरिका देश चिली ने चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटिनो कास्ट का पदभार ग्रहण किया है। तो इतना याद रखेंगे अभी नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में कितने पदक जीते? तो यह 17 पदक जीते। कितने पदक? 17 पदक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन जीता है? अपना देश भारत ने जीता है। भारत की बात आई तो भारत से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। जैसे भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है? शून्य। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ शुरू किया गया? यह हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ है यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बना है? नवी मुंबई। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? महाराष्ट्र का। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम। देखिए पूर्ण साक्षर राज्य से याद रखेंगे अभी तक 5 पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। पहला कौन बना है? मिजोरम। दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख और 5वां हिमाचल प्रदेश बना है। और यही बोलते हैं पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो यह केरल बना है। पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बना है? यह अयोध्या में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? यह असम में। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ बनेगा? यह केरलम में बनेगा। देखिए ध्यान में रखिएगा केरल का नाम अब केरलम कर दिया गया है जो कि यह कहाँ बनेगा? केरला में बनेगा। भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? लखनऊ में। भारत का राइस ATM कहाँ? उड़ीसा में। और अनाज ATM कहाँ? हरियाणा में। और अभी बताएं क्या? गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ? तो यह हैदराबाद में। ठीक है। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण शुरू किया गया जिसका नाम क्या? नारी तंगनी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा के सोनीतपुर में। और भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती है कौन है? दिव्या देशमुख जीती है। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा? यह सिक्किम में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा यह दिल्ली विधानसभा। और भारत का पहला AI विलेज कहाँ बनेगा? यह महाराष्ट्र के सतना भाभी में बनेगा। भारत का पहला सूरत सिटी कहाँ बनेगा? यह सांची में। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा? यह ग्वालियर बनेगा। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा? अजमेर में होगा। भारत की पहली मानव पनडुब्बी युक्त कहाँ है? मत्स्य 6000 में। अच्छा याद रखिएगा कैसे? भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा क्या नाम है उसका? गगनयान। गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं। एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और इसमें याद रखेंगे कैसे? इसमें एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है? वयुम मित्र। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट। अभी जो ये बता है ना मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, गगनयान जो इसमें एक रोबोटिक महिला जा रही है वयुम मित्र, ये भी क्वेश्चन 1799 में पूछा गया है। ठीक है। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट बताते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट यह सब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए हैबिट डालिए। अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो आदत डालिए। ठीक है। आदत डालने से होता क्या है कि आपको हम फिर बताएं जितना पीछे वाला होता है उसको हम रिकॉल करके बता रहे हैं। ठीक है। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन 2025 के लिए विजडेन के दुनिया के अग्रणी क्रिकेट चुने गए हैं? यह चुने गए हैं
यह मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। यानी कि अभी हाल ही में मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को, ठीक है, 2025 के लिए विजडेन के दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर में चुने गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है? ये संभाले हैं सुनील बाजेपी। कौन है? सुनील बाजेपी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सुनील बाजेपी ने अभी तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी नियुक्ति की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देखते हैं। जैसे अनंत कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का कार्यभार संभाला। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए प्रीति शरण को नियुक्त किया गया है। आईडीपीआईसी के सत्यनारायण राजू को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। अरब लीग का नया सचिव नवील फहमी को नियुक्त किया गया। पॉलिसी बाजार ने सज्जा परवीन चौधरी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। बीपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना है। तो इतना चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में सुसान कोयल किस देश के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी सुसान कोयल। कौन? सुसान कोयल। ये है सुसान कोयल, इनको अभी ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? कैनबरा। क्या हो जाएगा? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के करेंसी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। अच्छा, याद रखेंगे क्या किसे? हमारा संविधान में ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा लिया गया। क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। लेकिन याद रखेंगे क्या? प्रस्ताव की भाषा लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया, और व्यापार की स्वतंत्रता लिया गया, और केंद्र राज्य संबंध लिया गया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, ध्यान में रखिएगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, यानी कि प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ? अमेरिका से। अच्छा, संविधान की बात है, कहाँ से कौन चीज़ लिया गया? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रांस से क्या लिया गया था? गणतंत्र होने की व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, अबंधुता लिया गया था। कहाँ से? फ्रांस से। रूस से क्या क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, और रूस से ही पंचवर्षीय योजना लिया गया। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। कनाडा से क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया, और लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। क्या लिया गया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। अच्छा, देखिए एक चीज़ और बताए, ऑस्ट्रेलिया से, देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया, लेकिन दोनों सदनों की, क्या है, संसद की दोनों सदनों की बैठक भी, जो कि संविधान के आर्टिकल 108 में है, ठीक है, यह कहाँ से लिया गया? यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। और दोनों सदनों की बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ हम बताते हैं एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया। क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया, जिसका वर्णन आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल कितना में? 36 से 51 तक है। कि कहाँ से? 36 से 51 तक के। राष्ट्रपति का चुनाव भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना, ये भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। अच्छा, राज्यसभा में देखिए एक चीज़ और बताते हैं, राज्यसभा में मनोनीत करने का ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा में चयनित करने का कहाँ से लिया गया? यह दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। राज्यसभा में जो चुनाव की प्रक्रिया, यह आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत करने का यह प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? यह भी आयरलैंड से लिया गया। लेकिन राज्यसभा में चयनित करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इतना याद रखेंगे। अब भी कराकू अभ्यास 2026 का आयोजन यह कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया में J2 पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है।
एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी है। ऑस्ट्रेलिया की फीके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। ऑस्ट्रेलिया की पहली क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया और 16 साल से कम उनके बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कौन किया है? यह ऑस्ट्रेलिया किया है। इतना याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अमरावती राजधानी शहर परियोजना के चरण प्रथम के कितने मिलियन डॉलर प्रारंभिक फंड जारी किया है? तो यह जारी किया है 340 किया है। कितना किया है? 340। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी वर्ल्ड बैंक ने अमरावती राजधानी शहर परियोजना के चरण 1 के लिए 340 मिलियन डॉलर प्रारंभिक फंड जारी किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी अनीता चौधरी को प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जारीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला है। चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरुंधति राय को USA का नेशनल बुक क्रिस्टल सर्कल अवार्ड के लिए चुना गया है। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड यह शीतल देवी को दिया गया है। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्ण राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। गर्ल फ्लंटिंग को एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो बस अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए, ठीक है, जो अभी आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं। जैसे लोकमान तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को दिया गया। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? S जयशंकर को दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया? मोहनलाल को। लेकिन 2026 में किसे दिया गया? आनंद बरराज को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिरला को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 में यह किसे दिया गया? यह सिक्किम राज्य को दिया गया। रेबर मैक्सिस पुरस्कार 2025 यह पुरस्कार किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? विनोद शुक्ला को। और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? यह बैरा मुथु को दिया गया। 2025 में शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया था 2025 में। लेकिन 2026 में पद्मा विभूषण यह धर्मेंद्र जी को, जो एक अभिनेता थे, KT थॉमस को, N राजम को, P नारायण को और VS अच्युतन नंदन को यह पद्मा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुशील मोदी को भी पद्मा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 34वें व्यास सम्मान किसे दिया गया? सूरवाला को दिया गया। सूरवाला को। 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? साधु भरदसी को। और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? यह राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 में विजेता कौन था? मैग्नस कार्लसन। और 2026 में उप विजेता कौन था? तो फेबियानो कारुआना, ठीक है। अच्छा, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज कौन जीता है? तो आर प्रज्ञान नंदी जीता। एबल पुरस्कार 2025, ठीक है। एबल पुरस्कार 2026 में तो आप जानते हैं गर्ल फ्लंटिंग था। 2026 में 2025 में कौन था? तो मसाकी काशीवारा था। कौन था? मसाकी काशीवारा। आदि भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? यह श्री वेंकटेशन को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट को दिया गया है। और NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? यह चिरंजीवी को दिया गया। शाखा अवार्ड किसे दिया गया? यह आंद्रेज और माजीरा को दिया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया? यह गुंटेश्वर को दिया गया। यंग लीडर अवार्ड पुरस्कार किसे दिया गया? राम मोहन नायडू को दिया गया है, ठीक है। आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार आपको बताएं किसे दिया गया है? यह जय शाह को दिया गया। किसे? जय शाह को। कैंटन आर मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया। और CI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार यह किसे दिया गया? वेणु श्री निवास को दिया गया। और
स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर यह महिला में किससे दिया गया, भनु और मनु भाकर को, यह शूटिंग के लिए दिया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये क्या कहते हैं एडीओ की एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ गया था, ठीक है। स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार यह पुरुष में किससे दिया गया, PR श्रीजेश को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार किससे दिया गया, एंटोनियो लुइस को दिया गया। किससे, एंटोनियो लुइस को दिया गया है। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 यह किससे दिया गया, यह हिंदी और इंग्लिश के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इंग्लिश में दिया गया नवतेज सरना को और हिंदी में ममता कालिया को दिया गया, जो कि जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। अच्छा, 2024 में किससे दिया गया था, तो इंग्लिश में दिया गया था स्टीने किरी को और हिंदी में दिया गया था गगन गिल को दिया गया था। तो पुस्तक अवार्ड से इतना चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में निजार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू और ध्यान से देखे हैं, ठीक है, अगर रोज़ देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उससे 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में अनंत अंबानी को कहाँ वंतरा यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है, तो यह गुजरात के जामनगर में किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।